अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम बात ही कर रहे थे कि सोना बनाने के मुतालिक हमारा ये चैनल जो हमने बनाया है, ये चैनल बनाने का हमारा जो ख़ास मकसद जो था वो ये था कि ये उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जो कि ये फ़न सीख रहे हैं, ये सीखना चाहते हैं और कुछ न देखिए कहीं न कहीं तो कुछ काबिल लोग आज भी मौजूद होंगे जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो है ठीक रास्ता नहीं पता चलता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये लोग जो हमारे होते हैं, ऐसी जगह पे जाके फँस जाते हैं क्योंकि आप आजकल तो आपको भी पता है कि यूट्यूब पे अब तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स बन चुके हैं, जिसमें पता हो ना हो कुछ हमें जो है उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो या ना हो, बस वो हमें बता दी जाती है कि यूँ करना है, यूँ करना है। तो होता क्या है कि जब हम वो चीज़ें करते हैं तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है और फिर आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो बस लोग एक पागल बनाने वाली बात होती है। तो दरअसल ये उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया था कि हम कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो लोग समझदार हैं। बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में एक ही चीज़ का ज़िक्र करता हूँ कि वो लोग जो समझदार हैं, ये उन्हीं के लिए है जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जो इसे करना चाहते हैं और वही इसी चीज़ को कर पाएंगे। बाकी जो लोग बस आते हैं, वीडियोस देख लिए, मन खुश कर लिया, चले गए, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ साफ अल्फाजों में बता देता हूँ अभी के भी, ठीक है, कि जो कीमिया है, अब इसको अगर जो बंदा सीरियस लेता है तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा खुद ब खुद आसान बनना शुरू हो जाती हैं। जब हम इस चीज़ के अंदर आते हैं तो हमें ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगना शुरू हो जाती है कि भाई इतना कुछ करना, ऐसे करना। क्योंकि ज़ाहिर बात है, सोना जो है, शम्स गोल्ड, वो एक ऐसा मेटल है कि हर इंसान चाहेगा कि वो मेरे पास हो। तो ज़ाहिर है उसको बनाना तो एक अलग ही एक चीज़ है, कौन होगा जो चाहेगा नहीं। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। और दूसरी ये चीज़ के लोगों को, जिन लोगों को ये लगता है कि यार कीमिया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये सोना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बंदा करने वाला है ना, जिसकी एक छोटी सी कीमिया, बस एक समझिए कि एक छोटा सा इसके अंदर लॉजिक है, जो इस चीज़ को समझ गया उसके लिए कीमिया कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कीमिया उसके लिए सिर्फ 2 घंटे का काम है। 2 घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी मेटल हो, जैसे कि पारा है, सिल्वर है, चांदी है, इनको जो है ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड के अंदर। तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास वो सारी चीज़ें, वो सारा का सारा जो इल्म होता है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। जैसे पारे से दोस्तों जो सोना बनता है, ठीक है, पारे से बिल्कुल सोना बनता है। और पारे से बना हुआ सोना, यूँ समझिए कि खरा सोना ही कहलाता है। पारे से बना हुआ सोना 24 कैरेट ही होता है, क्योंकि पारा एकदम अगर आपका खालिस है तो, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि पारे का जो सोना होता है वो एक नंबर होता है, लेकिन पारे से सोना बनाना इसमें थोड़ी मेहनत भी होती है अगर आप देसी तरीके से उसको करने लगें तो। अगर उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है तो वो तो फिर शायद ज़ाहिर है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल का जो डिजिटल दौर है, इसमें तो सारी चीज़ें आसान है। बस बात है कि पता होना चाहिए। हर इंसान नहीं जानता और उसको पता लग भी नहीं पाता कि यार कौन सी चीज़ किससे करनी है। तो अगर पारे की बात हम ले लें तो यार पारा जो होता है, सबसे पहले तो पारे के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। अमूमन ये तो सब दोस्तों को पता ही होगा। मेन चीज़ होती है जिसे कहा जाता है कि पारत के या पारे के संस्कार, मतलब कि पारे को उस जगह पर पहुंचाना जहाँ पे पारा जो है कन्वर्सेशन के लिए तैयार हो। उसके लिए उसको भूखा करना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। पारे के अंदर भी आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी हद तक कार्बन, जो कालीमा और गंदगी मौजूद होती है, क्योंकि आजकल के दौर में हर चीज़ के अंदर ही मिलावट है, तो पारे के अंदर भी मिलावट आती है। तो आपको सबसे पहले तो उस पारे को शुद्ध करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, भूखा करना पड़ता है। इस हालत में आप उसको लाना पड़ता है कि वो किसी भी मेटल के अंदर चेंज होने की सलाहियत इख्तियार कर जाए। तो आपको अब ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हम बताएंगे। कुछ हो सकता है अगर आप किसी गांव में रहते हैं या किसी जंगलात के पास रहते हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि वो जड़ी बूटियाँ आपको वहीं से मिल जाएंगी।
और उससे जो है आप सारा काम कर सकते हो। उससे सबसे पहले तो आपको पारे को शुद्ध करना पड़ता है। साफ़ सुथरा करने के बाद भूका जब आपका पारा हो जाता है तो वो तब आपके काम में आएगा। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में दिखाई जाएंगी। कुछ वीडियोस आपके लिए ऐसी प्रैक्टिकल लाई जाएंगी। अब बात आएगी यहाँ पर कि भाई ये तो कह रहे हैं कि हम आपको ये बताएंगे, ये सिखाएंगे, ये ठीक है। तो बात ज़ाहिर है आप सब यही कहेंगे कि यार आप कुछ दिखाइए भी प्रैक्टिकल करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह ही रहा हूँ, जो होगा वो सारा का सारा लाइव तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिल्वर को हम कन्वर्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। पारे को सबसे पहले बिठाएंगे, पारे को सबसे पहले उसको मारेंगे, और जब हम एक मेडल की शक्ल में, सबसे पहले तो आपको पता है कि पारे को तो हमें एक मेडल की हालत में लाना होता है। अगर आम तौर पे आम ज़ुबान में लोगों को समझाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले पारे की बनेगी चांदी, फिर उस चांदी को जो है हम कन्वर्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। पारा डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पारे की जो चांदी होती है उसका सोना बहुत ही खरा होता है। आम जो बाज़ारी चांदी होती है हमें मिल जाती है, उसका जो सोना होता है 22 कैरेट 23 कैरेट तक आराम से जाता है, उसका माल अच्छा बैठता है। लेकिन पारे की बात एक अलग ही बात है। तो सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको चांदी का कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत से तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीका ख़ास तरीका कहलाता है, वो तरीका हमारा है सल्फ़र, गंधक। तो सल्फ़र से भी जो है चांदी तेज़ाबी होती है, गोल्ड के घर में जाती है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपकी जो सल्फ़र होती है, क्योंकि देखें दोस्तों, जो सल्फ़र एक गंधक आम्ल सार जिसे कहते हैं, तो गंधक आपको जो एक मार्केट से आमतौर पे तकरीबन 20-30 रुपये 40-50 रुपये में अच्छी खासी मिकदार में मिल जाती है। तो आप ये ना समझें कि यार इतनी सस्ती आम मिलने वाली चीज़ जो है कुछ नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, ऐसा नहीं है। आप उसकी कीमत पे ना जाएं जब आप इसका काम करेंगे। बस बात है कि आपको काम करना आने चाहिए। जो गंधक है आप उसको शुद्ध करें, उसको साफ़ करें। एक तरीका हम आपको आगे जाके ऐसा दिखाएंगे कि जिसमें आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को काफ़ी दिन निकल जाते हैं, महीनों के महीने निकल जाते हैं गंधक को साफ़ करते करते, गंधक को कायम करते करते, कि गंधक हमारे काम में आ जाए। इतने दिन इतने महीने मेहनत करने के बाद भी, उसको खरल करने के बाद भी जो है गंधक उस तरीके की नहीं बन पाती है जिस तरीके की हमें चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पे जब गंधक हम चांदी के ऊपर डालते हैं तो चांदी को वो फोटा कर देती है, काला कर देती है। तो ज़ाहिर है अगर उससे हमारा काम बन भी गया तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो मेटल काला हो जाएगा। हम आपको जो गंधक बनाना सिखाएंगे वो तकरीबन आपसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से बन भी जाएगी बगैर मेहनत। बस आपको उसको एक प्रोसेस होगा वो करके आपको एक साइड पे रख देना है 1-1.5 घंटे, और वो उसका जितना वो कार्बन होगा वो सारा निकाल के आपके सामने नीचे फेंक देगी। कार्बन सारा नीचे बैठ जाएगा और जो साफ़ सुथरी गंधक या गंधक का जो तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा आपके सामने, आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो जो वो गंधक आपको वहाँ से मिलेगी, तो वो गंधक आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वहाँ से। जब वो गंधक आपके हाथ में आएगी तो उस गंधक का बनाया जाएगा तेल। एक तो आमतौर पे लोग क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली गंधक लेके उसका तेल बनाना शुरू कर देते हैं कि यार गंधक के तेल से तो सोना बनता है, ये तो बाज़ार से ले आए, तेल बनाया और शुरू हो गए। तो क्या हो जाता है कि चांदी आपकी ख़राब हो जाती है, पारा आपका किसी काम का नहीं रहता। तो पहले गंधक को लाएं, जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसकी कालीमा दूर करने की वो करें। वो करने के बाद उस गंधक को जो है पाएँ और वापस लाएँ अपनी हालत में। उसके बाद उसका हम जो तरीका आपको बताएंगे उससे आपको उसका तेल बनाना है, वो हम आपको दिखाएंगे कि तेल किस तरीके से इसका बनता है, देसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे जो बड़े आबा व अजदाद थे वो सोना बनाया करते थे। तो वो लेने के बाद आपको उसका निकालना पड़ेगा तेल। तेल बनाने का भी एक ख़ास तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। तो उसका तेल बनाने के बाद गंधक का वो जो गंधक का तेल होगा उसको लगाया जाएगा चांदी के ऊपर। आप खुद देखेंगे कि वो ना तो चांदी को काला करेगी, बल्कि वो एक उस तेल का जो एक बूंद होगी वो निकाल के उठा के, अगर आप चांदी के पत्रे या चांदी किसी भी कोई भी आपके पास ज़ेवर हो या कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर आप जैसे तरह करेंगे, आप देखेंगे कि वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट होना उसी वक्त शुरू हो जाएगा।
तो जब वो चरक देने के बाद वो गंधक का तेल आप उस चांदी के ऊपर मारेंगे तो वो चांदी तेज़ाबी हो जाएगी, यानी कि गोल्ड के बराबर हो जाएगी। जब आप उसको तेज़ाब में डालेंगे, नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, तो वो उसके नीचे रेता बिठाएगी। वो चांदी आपकी गायब नहीं होगी। उस चांदी को आप कितना भी तेज़ाब में डाल के पकाएंगे, वो रेत की सूरत में, मिट्टी की सूरत में नीचे बैठ जाएगी। जब उस मिट्टी को साफ़ करके, खुश्क करके आप चरक देंगे तो आपको माल बरामद होगा जो गोल्ड ही होगा। जब आप उसको सुनार के पास लेके जाएंगे तो वो क्या चीज़ है, सुनार ही आपको मुझसे मेरे ख़्याल से बेहतर बताएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देख लेते, आपको किसी भी बात का यकीन तो शायद ना हो, और आपको फिर भी कहीं न कहीं शक व शुबा होगा कि यार ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो दोस्तों जो है बस थोड़ा-सा टाइम की कमी रहती है, थोड़ा-सा और भी कामकाज होते हैं, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए वो चीज़ें लाएँगे कि आप खुद देखेंगे। तब तक आप हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हौसला अफ़ज़ाई दें कि हमें लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सच में किसी के काम आ रही है। तो दोस्तों फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी मालूमात भी लाई जाएगी और प्रैक्टिकल वीडियोस भी लाई जाएंगी। तब तक हमारे लिए भी दुआ कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और यकीन रखें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। आप कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे यहाँ से। ख़ास करके वो दोस्त जो हिम्मत हार चुके हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई, इतनी अगर मेहनत कर चुके हो, इतनी बार आज़मा चुके हो ना, तो एक बार और सही उम्मीद ना हारें, खुदा पे भरोसा रखें। इंसान है, उसके बच्चे हैं, वो खुदा हम पे ज़रूर रहम करेगा। तो एक आखिरी कोशिश करके देख लें, हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ हो और आपको मिल जाए। तो हिम्मत ना हारें और एक मौका दे के देखें, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। और आने वाले वक्त में जैसे टाइम मिलता जाएगा, आपके लिए वीडियोस अपलोड की जाएंगी, और टाइम निकाल के प्रैक्टिकल वीडियोस बना के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे कि जिससे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो भी पूछ सकते हैं। तो तब तक दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हमारा भी दिल बढ़े आपके लिए और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला सके। तब तक दोस्तों दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।